नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का लेसन नंबर 3, जिसका टाइटल है द हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा संस्कृति। इसमें डिस्कस करेंगे हम 7 पॉइंट्स। उसमें का पहला है हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा संस्कृति। दूसरा है हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग यानी मकान और नगरीय संरचना। सील्स एंड पॉट्स, मुद्राएं और बर्तन कैसे थे उस वक्त। द ग्रेट बाथ यानी महास्नानागार। लाइफ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जनजीवन कैसा था हड़प्पा संस्कृति में। उसके बाद में ट्रेड यानी कि व्यापार। रीजंस फॉर डिक्लाइन यानी ह्रास के कारण क्या थे, जो कि हड़प्पा संस्कृति अब अस्तित्व में नहीं है। करते हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन। Archaeological excavation first began in 1921 CE at Harappa in the Punjab on the banks of the river Ravi। 1921 ईस्वी सन में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन को प्रारंभ हुआ। उस नदी के किनारे कुछ पुराने अवशेष के संकेत मिले, इसलिए उस नदी के किनारे उत्खनन शुरू कर दिया था। That is how this civilization came to be known as हड़प्पन civilization, और इसलिए इस संस्कृति को हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम से जाना जाता है या इसे हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। It is also known as Indus civilization, और इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रखना है। Excavations were also carried out at Mohenjo-daro, a place about 650 km to the south of Harappa in the Indus Valley। हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर भी उत्खनन हुआ था। There was a striking resemblance between the remains of the structure and artifacts found at the two places। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इन स्थानों पर हुए उत्खनन में जिन वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए, उनमें बहुत सारी समानता थी, बहुत सारा साम्य उनमें था। Similar remains have been found at धोलवीरा, लोथर, कालीबंगन, दायमाबाद etc। सिमिलर यानी समान और रिमेन्स यानी अवशेष धौलवीरा, लोथर, कालीबंगा, दायमाबाद आदि स्थानों पर भी हुए उत्खनन में ऐसे ही अवशेष पाए गए थे, यानी उन अवशेषों में भी कमाल की समानता थी। Generally, the same characteristics are seen in all the places of Harappan civilization। हड़प्पा संस्कृति की जो विशेषताएं थी, वो विशेषताएं सामान्यतः सर्वत्र एक समान पाई जाती है। These include town planning, roads, construction of houses, drainage system, seals, pots and toys and burial customs। समानताएं कौन सी बातों में थी, तो नगरीय संरचना, सड़कें, भवन निर्माण, जल निस्सारण अथवा गंदे जल का निपटारा, मुद्राएं, बर्तन, खिलौने, मृत शरीर को दफनाने की पद्धति आदि का मुख्य रूप से समावेश होता है, यानी इनमें हमें समानता दिखाई देती है। 3.2 है हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग। कैसे थे मकान और नगरीय संरचना उस वक्त। द हाउसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेनली बिल्ट विथ बेक्ड ब्रिक्स। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान और अन्य निर्माण कार्य मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बने हुए थे। आज भी हम उनके निर्माण कार्य को देखते हैं तो बहुत ही मजबूत हमें दिखाई देते हैं। In some places, unbaked bricks and stones were also used for construction। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए कच्ची ईंटों और पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था उस वक्त। The houses had rooms built around a central courtyard। मकान के बीचों बीच चौक और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। The houses had wells, bathrooms and toilets also। देखिए, उस वक्त भी मकानों के अहाते में कुएं, स्नान गृह और शौचालय भी होते थे। There was an excellent drainage system in which baked earthen conduits were used।
गंदे जल का निपटारा कराने के लिए समुचित प्रबंधन उस वक्त भी किया जाता था। The street had covered drains built with bricks. This shows great concern regarding public health. हमने देखा कि गंदे जल का निपटारा कराने के लिए समुचित प्रबंध किया जाता था उस वक्त। इसके लिए मिट्टी के पक्के परनारों का उपयोग किया जाता था। सड़कों की नालियाँ ईंटों से बनाई जाती थी। ये नालियाँ ओपन नहीं होती थी, ये नालियाँ ढकी होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पाकालीन लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने अधिक जागरूक थे। The towns were divided into 2 or more sections and each section had separate fortification. सड़कें चौड़ी और वे एक दूसरे को समकोण में काटेंगी इस प्रकार बनाई गई थी। इसका परिणाम ये होता था कि चौकोन और रिक्त स्थान रह जाता था। इन रिक्त स्थानों में मकान बनाए जाते थे। नगरों के 2 अथवा अधिक विभाग बनाए जाते थे तथा प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे से संरक्षित रहता था। सुरक्षा और स्वास्थ्य की बहुत ही अच्छी देखभाल इस सिविलाइजेशन में की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है 3.3 सील्स एंड पॉट्स यानी मुद्राएं और बर्तन कैसे थे उस वक्त। द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वे आर मेनली स्क्वायर शेप्ड एंड मेड फ्रॉम अ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर और स्टेटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। दिस सील्स बेयर पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। इन मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियां पाई जाती थी। They include pictures of real animals like bulls, buffaloes, oxen, elephants, rhinos, tigers, etc. हड़प्पाकालीन मुद्राओं पर बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ जैसे सचमुच के प्राणी तथा एक सींग वाले काल्पनिक प्राणी देखने को हमें मिलते हैं। Human figures are also seen. उन मुद्राओं पर अन्य प्राणियों की आकृतियां तो है ही, लेकिन मनुष्य की आकृतियां भी पाई जाती है उन मुद्राओं पे। These seals were used as stamp. इन मुद्राओं का उपयोग यानी इस्तेमाल छाप लेने के लिए किया जाता था। Earthen pots of various types and shapes have been found at the excavation sites of Harappa civilization. हड़प्पा संस्कृति के स्थानों पर हुए उत्खनन द्वारा विभिन्न प्रकारों के और आकारों के बर्तन पाए गए हैं। There are red terracotta pots with pattern and design in black color. उन बर्तनों में लाल रंग के पृष्ठभाग पर काले रंग से बनाए गए नक्काशी वाले बर्तन भी पाए जाते हैं। The patterns include fish scales, interlocking circles, people leaves, etc. उन नक्काशी के नमूनों के रूप में मछली की चोइया यानी स्केल्स, एक दूसरे से पिरोए गए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश इनमें किया गया है। The Harappan people buried their dead. They used to bury earthen pots with the bodies. और हड़प्पा संस्कृति की और एक महत्वपूर्ण बात कि हड़प्पा संस्कृति के लोग डेथ बॉडी को दफनाते थे और हड़प्पा संस्कृति के लोग मृत व्यक्ति को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन भी दफना देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रेट बाथ यानी महास्नानागार। अ स्पेशियस बाथ हैज बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया है। द टैंक इन द ग्रेट बाथ वाज नियरली 2.5 मीटर्स डीप और महास्नानागार का स्नान कुंड लगभग 2.5 मीटर गहरा था। It was 12 meters long and 7 meters wide. उसकी लंबाई लगभग 12 मीटर और चौड़ाई लगभग 7 मीटर थी यानी 7 मीटर थी। It was lined with baked bricks to prevent seepage of water. कुंड का पानी रिस न जाए, इसके लिए उसे भीतर से पक्की ईंटों से बांधा गया था। There were steps leading down to the tank. There was also provision for draining, cleaning and refilling the tank from time to time. उस कुंड में उतरने की व्यवस्था भी की गई थी यानी स्टेप्स बनाए हुए थे तथा समय समय पर कुंड का पानी बदलने का, नया पानी भरने की ये भी सुविधा उस वक्त उस कुंड में उपलब्ध थी।
यहाँ पे हमारे पहले 4 पॉइंट्स यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, सील्स एंड पोर्ट्स, द ग्रेट बाथ, ये पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। और बाकी के 3 पॉइंट्स यानी कि लाइफ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ट्रेड और रीजंस फॉर डिक्लाइन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।